ओम शांति। ओम शांति। बहन भाई ओम शांति। थैंक यू। दो दिन हम यहाँ नहीं आई, परसों यहाँ आ रही थी तो मुझे गुलजार दादी ने अहमदाबाद से फोन किया, क्लास में नहीं जाओ, निर्भय भाई के पास जाओ हॉस्पिटल में। मुझे पता नहीं था। तो ड्रामा में जो सीन सामने आती है, तो मेरे को तो दिन प्रतिदिन इतनी बात पक्की होती जा रही है। सच्चाई, प्रेम, स्नेह, आप कहेंगे प्रेम और स्नेह में क्या फर्क है? प्रेम और स्नेह में क्या? प्रेम और स्नेह में रूहानी स्नेह है। रूह में बाबा का स्नेह से हमको संपन्न बना रहा है। पहले गोपियों का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, अतीन्द्रिय सुख है। पर अभी मैं पूछ रही थी निर्भय भाई के साथ, रूहानी स्नेह, कल ख्याल आया था मैं चली जाऊं अहमदाबाद, तो स्नेह से क्योंकि इस शरीर में आत्मा ने आदि से लेकर के जब से बाबा का बनना है, वंडरफुल पार बजाया। हरे के पाठ को देख, ड्रामा में बल्लून धावा है, पर बाबा का बनने से ईश्वर स्नेह बस समीप ले आता है। क्या समझते हो? हम एक तो के समीप, जितनी समीपता उतना गुणग्राही। गुणग्राही मैं समझती हूँ, ये भी आवश्यक है बात। गुणग्राही, हर एक गुण को देखना, ऑटोमेटिक तो गुण देखने से जो गुप्त हमारा कोई भी अवगुण है चला जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है।
सबसे बड़ी भूल है अवगुण देखना। सुनना, मुख से वर्णन करना बड़ी भूल है। क्योंकि जो बुक मिला है सबको मेरे ख्याल में वृत्ति से सेवा, छपने के पहले राजू ने पढ़ने के लिए दिया, अभी मैं बाजू में रख दिया है, दिख रही हूं। कितना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों नंबर वार है। ज्ञान कहता है योगी रहो, जो कहता है प्रैक्टिकल सबूत धारणा। बाबा ध्यान खींचवाता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पर रहे हैं। कहा मनुष्य, कहां देवता हैं, अभी कौन है? ब्रह्म। सो फरिश्ता, ब्रह्म लाइफ। इसमें थोड़ी छोटी सी कहानी सुना देती हूं। बहुत पुरानी कहानी है। शुरू शुरू में कराची में जो यंग कुमारियां थी, एक कहीं तो मम्मा के साथ रहती थी, कोई जब माँ बाप थे तो उन थोड़ी कुमारियों को अलग रखा था। देखे ड्रामा क्या है। जब कराची से आए तो लोग में कोई अपने घरों में गए, उसे शादी कर ली। माँ बाप ने शादी कराई पर तो सुखी नहीं थी। जल्दी में पति ने शरीर छोड़ दिया। मुझे खींचो मैं मिलने जाऊं। वो दिन था पति के शरीर छोड़ने का, तो 1 बरस हो गया था, पता नहीं। तो ब्राह्मण को खिला रही थी। ब्राह्मण की बात करती हूँ। रस्म रिवाज अनुसार ब्राह्मण को खिला रहे हैं। बेचारी क्या करे, ब्राह्मण को खिलावे या मेरे से मिले। मैं बैठ गई प्यार से, तुम अपना काम कर। क्योंकि ब्राह्मण को खिलाना, फिर दक्षिणा देना, भाई त्रिपतुआ, वो ब्राह्मण को कर रही है पर घड़ी घड़ी खींच हो रही है हमारे से मिलने के। तो मैंने कहा बेफिक्र, मैं नाम बाम भूल गया। तो भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज अनुसार कथा करेंगे तो ब्राह्मण से करेंगे, श्राद्ध खिलाएंगे तो ब्राह्मण को खिलाएंगे। शादी करेंगे ब्राह्मण को बीच में बिठाएंगे। बच्चा पैदा होगा उसके नाम रख
करेंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे। भक्ति मार्ग भले देवताओं की पूजा करेंगे, मंदिर में उठे, पर मंदिर में पुजारी भी ब्राह्मण होगा। मैंने देखा जब मैं पहले अफ्रीका में गई थी, नैरोबी में, बड़ा अच्छा भगवान का, कृष्ण का मंदिर था। जो पुजारी था मंदिर का, वो मेरे से मिला, कहा तुम्हारी जीवन बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी अच्छी, कहा मैं भगवान को कहो मैं इस जीवन से जैसे नौकर कर, टाइम पर यही करना है सारा। मैं ये जन्म में ऐसे क्यों बना हूं, मतलब उसी मंदिर में सेवा करते ही वहां सेंटर खुल गया, उसको खास भारत से बुलाया था, जैसे नौकरी। पर हम अपनी ब्राह्मण लाइफ को देख, एक सेकंड, एक मिनट देखो कितनी वंडरफुल लाइफ है। ये 2 दिन जो ईश्वर सुने में दादी रतन बताया, योग का कितना प्रोग्राम बना के रखा, ये रिगार्ड है, वो अपना योगी बड़ा टेंशन अपना पर है, पर सुने में हम ब्राह्मण है। क्या कर सकते हैं, डॉक्टर अपना काम करेंगे, हम बाबा के बच्चे ईश्वर सुनने में अपना काम करेंगे। तो जब पहले मैं असली जब बीके बननी लाइफ का सदा ही वैल्यू रही है। पहले हमारे पास कोई सही छोटा भोग नहीं लगता था, पहले ये सिस्टम नहीं थी नहीं सिस्टम याद दूंगा आपको या नहीं, कहां से शुरू हुई थी, पहले नहीं थी। लखनऊ में एक भाई था, दादा राम था, दूसरा गोविंद भाई था, आपको याद होगा या नहीं, बहुत अच्छा भाई था, जो बाबा का ध्यान, मम्मा बाबा दोनों लखनऊ में गए थे, मम्मा भी गई थी, कानपुर लखनऊ में गए थे। मतलब तो थोड़ी कहानी मुझे याद पूरी नहीं भी है। तो एक भाई दादा राम ने इतना ज्ञान में आगे बढ़ करके इतना अच्छा त्यागी बन गया। बड़े बच्चे गोविंद को, जो अभी लंदन में है, उसको सारी कारोबार सौंप ली, कोई योगी बन गया। दूसरा भाई परिवार वाला था, तो दादा राम तो था जिंदा, पर उसने शरीर छोड़ दिया। उसकी वाइफ को बड़ा दुख, बाबा ने कहा दुख चुप करता।
तो वही मुझे याद है, बाबा ने कोई संदेशी को बिठा के उस आत्मा को बुलाया। क्यों? जो उसको फीलिंग आई, रोया, बाबा मैंने आपकी आज्ञा पालन नहीं की। बाबा ने उससे करे उसको प्यार किया जो बीती है। प्रैक्टिकल मिसाल दिखाई पड़ा। अलबेलाई या लोकल लाज या कुछ भी समय सफला नहीं करते हैं तो पश्चाताप करना पड़ता है। बाबा क्या करेगा? समझदार वो जो ब्राह्मण लाइफ का वैल्यू बड़ी है, कहा कि ब्राह्मण लाइफ से अनुभव होए फिरस्ता लाइफ, धरती पर पाव नहीं है। क्योंकि कदम कदम पर बाबा को फॉलो करने से पदम की कमाई है। प्रैक्टिकली कौन फील करता है? कदम कदम पर बाबा को फॉलो करने से पदम की कमाई होती है। हाथ उठाओ। सच्ची जो भी कदम उठाते हैं, फॉलो फादर। क्यों? क्योंकि बाबा की जो हमारे बच्चों प्रत्ये जैसे पैदा होते हैं बहुत उम्मीदें होती है, उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। कोई भी है, परसों दिन में हरीलाल ने बोला के मुझे गालीवुड स्टूडियो में सारी स्टोरी याद से अभी तक उषा क्वेश्चन पूछती रही, मुझे उत्तर देती रही। इतना वंडरफुल सीन थी। सारी स्टोरी कैसे बाबा के पास आई, बाबा ने कैसे नजरों में रखा है, ईश्वर अपन नजरों में रखे। मेरे नजरों में बाबा के सिवा कोई न हो। तो कितना भाग्य भाग्य में भाग्य बनता जाता है। भगवान की नजरों में है, भगवान हमारे नजरों में है। तो कभी कभी लगता है ये हमारी जो नजरें हैं ना, अनेक आत्माओं को दुख हरता सुख दाता शांति देने का काम करेंगी। नजर किसके लिए है? कोई मिलने आएगा ना, कुछ पढ़ेंगी तो चश्मा पहनेंगे, जब मिलेंगे चश्मा उतार देंगे। हमारे बाबा ने कभी चश्मा नहीं पहना।
93 एज हो गई, चश्मा नहीं पहना। मुझे डॉक्टर ने कहा चश्मा पहनो, तो बाबा क्या चश्मा कैसे पहनो, नहीं पहनते थे। अभी तो कईयों को चश्मा पड़ा है, बाबा के आगे चश्मा नहीं पड़ा। क्यों? अभी भी मुझे चश्मा पहन के चलना फिरना अच्छा लगता है, नहीं लगेगा। कभी डॉक्टर के चश्मे पहनना चाहिए, ठीक है, नेचुरल है। क्योंकि देवता बनेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार दिन भर में भान आता है ये लाइफ कितनी अच्छी है। कितनी अच्छी लाइफ है। एक दो देख कितने खुश होते हैं। सत्य में ऐसे थोड़ी खुश होंगे। बड़े समय अनुसार कलयुग जा रहा है, और संगम पर जो हमको खुशी है, वंडरफुल खुशी है। संगम की महिमा बहुत है। मैं पहले भक्ति मार्ग में भी कुंभ के मेले पर गई थी इलाहाबाद में, और ज्ञान में आने से मैं 2-3 बारी कुंभ के मेले की सेवा की होगी। तो वो जो पहले जाना था कुंभ के मेले पर, बड़ा भाई समझा ये ऊंची बात है। जब वही कुंभ के मेले पर सेवा पर गए, जो बाबा ने सेवाएं कराई है, वही साधु सन्यासी महात्माएं जो पहले पहचानते थे ये किसकी बेटी है किसकी पोतरी है, अब देखे ये कौन बन गई है। ये भी ड्रामा अनुसार कहेंगे, ड्रामा अनुसार बाबा ने अपना बना के क्या बना दिया है। कभी ऐसी बातें थोड़ा सिमरन करने से कितनी शक्ति आती है। मुझे शाम को पूछा जाएंगी क्या, मैं जाएंगे, खुशी होती है। भले कल शाम को 7 से 8 पूरा एक्यूरेट योग किया, और यहां पर आने से परिवार से मिलन में प्रश्न तो जितना बाबा से लेना लो, पर ये बांटो आपस में। निमा शाम का टाइम है, बुद्धि को साखियों को देखते हैं, व्यर्थ ख्याल में जा नहीं सकती।
इतना अपने ऊपर अपनी पहचान, बाबा की पहचान। हमारी भगवान ने ज्ञान बुद्धि में धारण कराने के लिए तो शुरू शुरू में बाबा कहे सत्वगुणी बनो, रजोगुणी नहीं। तमोगुणी तो खराब है, पर सत्वगुणी बुद्धि है। जितनी बुद्धि सत्वगुणी है, ज्ञान धारण होता है अपने आप। जितना ज्ञान धारण होता है योग अपने आप लगता है। बाबा हमें कोई कहता है बाबा क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता। अरे योग नहीं लगता, कारण क्या? कहां ना कहां लगा झुका है। अंदर अपने ऊपर अंतर मन से, अंतर दिल से बाबा से प्यार नहीं है, प्यार का फायदा नहीं लिया है, तो बुद्धि योग बल से दुनिया नहीं बना रहे हैं। सत्य दुनिया को, सत्य की दुनिया सृष्टि पर आ रही है। बड़े और धर्म वाले आएंगे अपने टाइम में। हम तो ऊपर पे बाबा को एक बार कहा था, इतनी मेहनत करके परम धाम में जाएं, हम थोड़ा समय रहे और ज्यादा समय रहे, और धर्म वाले ज्यादा समय रहेंगे ऊपर और हम थोड़ा समय रहेंगे, पर क्या होगा? हाँ, शांति धाम में थोड़ा समय रहे, भले सुख धाम में आएंगे, पर दादी क्या होगा? ठीक है, ये भी हमारा पाठ है। दादी ख्याल तो होता है ना, इतनी मेहनत की है, शांति धाम में थोड़ा समय रहे तो सबको सुख देंगे। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा, ओम शांति। क्या कहता है?